नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ उसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग टाइम को मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं। आज जो आपको वीडियो ये सुनने को मिलेगा, ये बेहतरीन वीडियो इसलिए है दोस्त, क्योंकि 15 सीक्रेट्स हम इसके अंदर बताएंगे। और वो 15 सीक्रेट्स कौन बताएगा आपको? सक्सेसफुल लोग। क्योंकि ज्ञानेश्वर तो बहुत सारे लोग होते हैं। मैं लगातार यही कहता हूँ कि मैं भी कोई भी बात आप लोगों के साथ साझा करता हूँ तो टाइम टेस्टेड किताबें हैं जिनके थ्रू की जाती है। और किताबों में सिर्फ दिखावटी बातें नहीं होती हैं। हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं किताबों को आप तक लेके आएं जो सक्सेसफुल लोगों के रिसर्च, यानी ज़्यादातर जो ऑथर्स भी होते हैं वो सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगियों को रिसर्च करते हैं दोस्त। उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनका जो डेटा है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उस डेटा को किताबों में लिखते हैं, उसके प्रोसेसेस को, उसकी स्ट्रैटेजीज़ को लिखते हैं, जो फिर एक ऑर्डिनरी इंसान जब भी अपनी ज़िंदगी में लगाता है, तो वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। तो ये ओवरऑल पैटर्न को आप समझिए। 15 सीक्रेट्स आज मैं आपको बताऊंगा जो सक्सेसफुल लोग जानते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर। देखिए दोस्तों, जब जब भी हम प्रोडक्टिविटी हैबिट की बात करते हैं तो ये बात तो बिल्कुल सामने आती है कि अगर आप बिलियनियर्स से बात करेंगे, आप ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट या फिर जिन्होंने वहां पे सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल भी लिया है, और अगर हम ए क्लास स्टूडेंट से बात करेंगे, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे बात करेंगे, तो निश्चित ही जो हमको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी वो बेहतरीन होगी। तो आज कोशिश यही है कि वो लोग कैसे अपना टाइम मैनेज करते हैं, उन बातों को आप तक पहुंचाया जाए। तो आप पेन पेपर लेके बैठिएगा दोस्त, लिखते भी रहिएगा और फिर अपनी जिंदगी को उसके साथ कनेक्ट करके देखिएगा। क्योंकि आज जो टाइम मैनेजमेंट के हम आपको सीक्रेट्स बताएंगे, वो बेहतरीन लोगों ने अपनी जिंदगी में लगाए और उनकी जिंदगी में वो काम किया, तभी उन्होंने उन सीक्रेट्स को लोगों के साथ साझा किया। अब कई लोग हैं जो, ठीक है, एक जनरलाइज्ड वे में टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं, पर अगर हम ये कहें कि जो इंसान चैंपियन बनना चाहता है, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ करने को है, उस केस में वो कैसे बैलेंस बना के रखे, कैसे एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी बना के रखे, जिससे वो वियर आउट ना हो। बिकॉज लोग वन शो वंडर तो बनते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, पर ज्यादातर देखा गया है कि फिर वो वॉर्न आउट हो जाते हैं। तो आज कोशिश ये रहेगी कि उन बातों पे आपको गौर दिलवाएं जो सच में प्रैक्टिकली जिंदगी पे काम करती है दोस्त। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी लाइफ से भी इसको रिलेट करते रहें, बिकॉज हम सिर्फ टूल एंड टेक्निक शेयर करते हैं। फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, और कभी भी आपको कोई वन टू वन सेशन भी लेना हो कि जो इम्प्लीमेंटेशन में कोई ब्लॉक है आपको, कि जो बातें आप सुनते हैं उसको जिंदगी में आप किस तरीके से लगाएं, इसको हम वन टू वन सेशंस में भी मदद करते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट स्किल क्या है? हम लगातार कहते हैं ये लाइफ मैनेजमेंट स्किल है। ये जो मॉडर्न जमाना है जिसके अंदर हम लोग जी रहे हैं, आप सभी जानते हैं, बड़ा थ्राइविंग जमाना है। हर इंसान है जो लगा पड़ा है सक्सेस पाने के लिए। लोगों के फोन ही बजते रहते हैं या फिर मैसेजेस की बजिंग होती रहती है। लोग आजकल इतने सारे एप्स पे हो गए हैं, कोई ट्विटर पे है, कोई इंस्टा पे है, कोई फेसबुक पे है। और फिर ये जो सब इंटरप्शन होता है, ये हमारे इम्पोर्टेंट काम जो जिंदगी के होते हैं डेली बेसिस पे, उसको बड़ा अधूरा छोड़ना पड़ता है हमारे को। बिकॉज हम ईमेल्स में ही अटके हुए हैं। हम कॉन्स्टेंटली, कहते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें कॉन्स्टेंटली आपका समय चुराती हैं। और मिनट बाय मिनट जो आपका चोरी हो रहा है, घंटे बाय घंटे जो आपका चोरी हो रहा है, इसकी वजह से आपके दिन चोरी हो जाते हैं, वीक चोरी हो जाता है, महीने चोरी हो जाते हैं, यहाँ तक कि साल भी चोरी हो जाते हैं। तो हम पलट के देखते हैं इस साल मैंने क्या किया, हमें कुछ नहीं पता चलता। तो ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज हमारा फोकस कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। और फोकस को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो सारे चोर हैं आपके समय के, आप उनकी वैल्यू समझे।
क्योंकि अगर आपने उनकी वैल्यू नहीं समझी, तो देखा गया है कि फिर हम फँसते चले जाते हैं। क्योंकि जब तक आप छोटी-मोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, हाँ, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं दोस्त, जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाती है। स्मॉल स्मॉल चेंजेस विल बिकम द मॉन्यूमेंटल चेंजेस, वो सुनहरे बदलाव बन के आते हैं। 1440, क्या आप इस नंबर को थोड़ा समझ पा रहे हैं मैं क्या नंबर कह रहा हूँ? मैं आपको आज बताऊँगा। याद रखिएगा 1440 और 3-2-1 ज़ीरो सिस्टम, ये भी मैं आज आपको बताऊँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लोग जो सोचते हैं, वो उतना ही कर पाते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल जो कहता है, पेरेटो प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है, 80-20 प्रिंसिपल कैसे काम करता है, ये सारी बातें आज की जाएगी। बहुत ही कहते हैं ना, नॉन डिस्टर्बेंस एरिया में जाके बैठकर इस वीडियो को सुनिएगा, तभी वो गुण में आएँगे आपके, रिफ्लेक्शन में आएँगे दोस्त। पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम का जो वैल्यू है, वो हम कहते हैं कि हमें पता है। पर मैं आपको जो गणित दे रहा हूँ आज, जो मैथमेटिक्स दे रहा हूँ, कैलकुलेशंस दे रहा हूँ, उस पर इसको समझने की कोशिश करिए। 1440 मिनट्स होते हैं हमारे पास, 1 दिन के अंदर। अब आप बताइए, कितने मिनट आप सही मायने में प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज़ करते हैं और कितने आप वेस्ट करते हैं? 24 घंटे होते हैं तो लोगों को पता होता है। पर क्या 1440 मिनट्स होते हैं, इस पर हमने गौर कभी किया? कि मेरा एक-एक मिनट प्रॉपरली मैं यूटिलाइज़ करूँ अपनी ज़िंदगी के। हम कहते हैं हमारे को पढ़ने को टाइम नहीं मिलता, रीडिंग करने को, वीडियोज़ देखने का टाइम नहीं मिलता। हम कहते हैं हमको एक्सरसाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता। जिन लोगों से आप बेइंतहा प्यार करते हैं, आपको उनके साथ समय बिताने का टाइम नहीं मिलता। तो भई जो कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, वो कोई जादूगर तो है नहीं, बस एक सिस्टमैटिक लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। वो सिस्टम आप भी अपनी ज़िंदगी में लगा सकते हैं अगर आपने सबसे पहले अपने दिमाग के जो सॉफ्टवेयर है उसमें टाइम की जो वैल्यू है, जो प्रीशियसनेस है, वो गुणवत्ता, वो एक एक होता है ना कि वर्थ, टाइम की वर्थ आप अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप समय को यूँ ही ज़ाया करेंगे, जाने देंगे। तो पहला सीक्रेट मैं आपको यही बता रहा हूँ कि टाइम की वैल्यू समझिए कि कितना वैल्यूएबल एसेट है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको ये विजुअलाइज़ेशन पे लाना होगा, अपने दिमाग के मॉनिटर जो स्क्रीन है, उसपे इसको चलाना होगा और आपको देखना होगा ये 1440 मिनट्स जो आपको मिले हैं, वो किस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं, वाइज़ तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं। बिकॉज़ हम मैं तो आपसे कहूँगा, एक आप बड़ा पोस्टर A3 साइज़ का शीट का एक पोस्टर बनवा लीजिए, जिसमें 1440 मिनट्स लिखवा दीजिए। वो बार-बार आपको दिखता रहे, आपकी ऑफ़िस के नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं, डोर पे ही लगा सकते हैं आप तो अपने एंट्री डोर पे, जो आपका कमरा है उधर। तो आपको ये पता चलेगा कि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास 1 दिन के अंदर। ऐसे ही ज़िंदगी में भी बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। और मिनट की बात ही क्यों ना करें दोस्त, हम सेकंड पे भी आ सकते हैं ना। 86,400 सेकंड्स होते हैं हमारे पास। आप कहेंगे सेकंड दर सेकंड, अरे ज़िंदगी तो बड़ी प्रेशराइज़ हो जाएगी। प्रेशराइज़ नहीं करने के लिए ही कहा जा रहा है आपको। हम क्योंकि समय को वैल्यू नहीं करते, जिस काम को जिस वक़्त करना चाहिए उस वक़्त नहीं करते, कभी और करते हैं। वो जो खाई होती है ना, काम को डिले करने की, प्रोक्रास्टिनेट करने की, टालने की, ये स्ट्रेस बन के आती है, ये प्रेशर है आपकी ज़िंदगी में। तो अगर सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लेते हैं, आप सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले कर लेते हैं, तो आप देखिएगा आपका डेली लाइफ़ कितनी प्रोडक्टिव होगी और फिर जो अथाह प्रेशर लेके आप अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं, वो दूर होगा आपकी ज़िंदगी में। अब देखिए ना, छोटी-छोटी चीज़ें, पेड़ों में पानी ही नहीं देते हम, गार्डनिंग का हमें इतना शौक है पर हम उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। हमें एक्सरसाइज़ करने का शौक है पर हम कहते हैं ना वॉक तक पे नहीं जा पाते, क्योंकि कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। कहाँ जा रहा है समय? टाइम को जो वैल्यू करते हैं वो प्रायोरिटाइज़ करने लग जाते हैं अपनी ज़िंदगी को। तो मैं जो दूसरा सीक्रेट आपको दे रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ कि डिटरमाइन करिए और प्रायोरिटाइज़ करिए कि सबसे इम्पोर्टेंट काम आपकी ज़िंदगी के लिए क्या है। बिकॉज़ जब तक हम यही फिगर आउट नहीं करेंगे कि हमारे लिए
सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तब तक हम अपनी ज़िंदगी पे जो एक बेहतरीन प्रभाव डाल सकते हैं, वो हम नहीं डाल पाते। जब हम अलग-अलग रिसर्च को पढ़ते हैं किताबों में, टाइम प्रोडक्टिविटी पे जो बात करते हैं, प्रायोरिटी करना अपने कामों को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है उसके अंदर। वो सेंट्रल थीम होती है टाइम मैनेजमेंट की। और अगर आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते कामों को, जो आपके पूरे दिन के टास्क हैं, तो आप हो सकता है छोटे-मोटे काम में वो सबसे महत्वपूर्ण काम पीछे डाल देते हो और छोटे-मोटे कामों में ही अटके रहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बद से बदतर बना देता है। सो थिंक अबाउट इट, आपके सपने हैं सर, किसी और के सपने तो है नहीं। आपके अरमान है जो आप पूरा करना चाहते हैं। अगर आप अपने सपनों के साथ समय ही नहीं बिताते, आपको खुद के सपने के साथ समय बिताने का ही समय नहीं है, तो फिर आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। प्लीज़ अगर आप खुश भी रहना चाहते हैं, आप एक इम्प्रूव्ड फ़ोकस में आना चाहते हैं, तो प्रायोरिटाइज़ करना चालू करिए कि मेरे लिए सारे कामों में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ये जो टू डू लिस्ट बनाई जाती है ना, इसको थोड़ा-सा हमारे को डिच करना होगा और रादर हमारे को एक कैलेंडर पे ध्यान देना होगा। कैलेंडर का मतलब क्या है? क्योंकि अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहते हैं, तो जो नेक्स्ट सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, वो है टू डू लिस्ट को एक बार के लिए डिच करिए। कहने का मतलब है, टू डू लिस्ट में हम बहुत सारे काम लिख देते हैं, वो हमें बड़ा वैसे ही वे डाउन कर देता है। हम कह रहे हैं भई कि क्या आप अननेसेसरी छोटे-मोटे छोटे-मोटे कामों को टू डू लिस्ट में ना डालें और क्या करें, अपने कैलेंडर को देखिए। कैलेंडर को देखने का मतलब क्या है दोस्त? कैलेंडर को देखने का मतलब यही है कि हम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, उस पर ध्यान देते हैं। हम इस पे ध्यान दे पाते हैं कि हम किस थीमेटिक पे अपनी ज़िंदगी को चलाएँ। बिकॉज़ ज़िंदगी को हम लोग फिज़िकल हेल्थ यानी कि शारीरिक क्षमताएँ, मानसिक क्षमताएँ, इस पर ध्यान देना, हम जो पैसा कमाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस पर ध्यान देना। तो अब पता चलता है इंसान शारीरिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है, मानसिक रूप से कमज़ोर होता जा रहा है, उसके फ़िनांसेस की बैंड बजी हुई है, पर तब भी उसके पास टाइम है इंस्टाग्राम देखने का, उसके पास टाइम है फ़ेसबुक करने का। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि हम टू डू लिस्ट में हो सकता है छोटी-मोटी चीज़ें बहुत सारी डाल देते हैं, पर कैलेंडर जो होता है, अगर उसमें हम ये थीमेटिक रखें कि भई मैं तभी डी-स्ट्रेस रहूँगा अपनी ज़िंदगी में, जब मैं टू डू लिस्ट के ऊपर जाके ये समझने की कोशिश करूँगा कि मेरे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। समझिए देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि शॉपिंग करनी थी यार, तो हमने सर्फिंग नहीं की शॉपिंग के लिए ढंग से मोबाइल फ़ोन पे, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो एक वेब सीरीज़ आई थी यार, वो मैं देख नहीं पाया, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो आप सोचते हैं ना कि अ, आपको पसंद है वो गाने सुनना, नहीं सुनेंगे, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा गाने सुनना अच्छी बात नहीं होती, गाने सुनना तो बहुत अच्छी बात होती है, पर वो ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं होता। तो हमारा पूरा दिन हम जब देखते हैं, तो शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स बाहर आते हैं दोस्त, क्योंकि जो लिस्टिंग बनाई जाती है, उसके अंदर हम पता चल रहा है शॉपिंग में, खाना खाने में, जो डेली चोर्स होते हैं उसके अंदर, पूरा ध्यान उस पे दे दिया सर, पूरा ध्यान उस पे दे दिया। घर की सफाई ज़रूरी है, पर वो हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है, वो ज़रूरत है, वो लक्ष्य नहीं है। ज़रूरत को बस कर दो यार। आप उसको इतना महत्वपूर्ण तरीके से कर रहे हो ज़रूरत को कि आपके जो सबसे महत्वपूर्ण सपने हैं, वो पीछे रह जाते हैं फिर आपकी ज़िंदगी में, वो अधूरे रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि इंसान बस वो छोटे-छोटे काम टू डू लिस्ट में डालता रहता है और फिर एक-एक करके उसको पूरा करने का उसका दिमाग में रहता है। वो ये नहीं समझता कि मुझे बड़े कामों पे ध्यान देना है, डिफ़िकल्ट कामों पे ध्यान देना है, मुझे उन कामों पे ध्यान देना है जो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लाएँगे। 20% काम आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिटर्न्स देते हैं। हाँ, 20% काम ऐसे होते हैं दोस्त जो आपकी ज़िंदगी को
80% पॉजिटिविटी में लेके आ जाएंगे। पर हम उन 80% कामों में ज्यादा गए हुए हैं, अपना दिमाग लगाए हुए हैं, जो बदलाव लाते हैं, पर वो सिर्फ 20% बदलाव ला पाते हैं आपकी ग्रोथ में, आपकी पॉजिटिविटी में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कह रही है कि हम स्ट्रेस तभी अपनी जिंदगी में जड़ों से अवॉइड कर सकते हैं जब हम एक पूरा कैलेंडर का एक अच्छा प्लानिंग बनाएं, जिसके अंदर इस सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे ऊपर रख के उसको कंप्लीट करने पे ज्यादा जोर दे, ना कि छोटे मोटे कामों में फंसे रहें जो टू डू लिस्ट में हम बार बार डालते रहते हैं। हम मानते हैं आपको चॉकलेट खाना पसंद है, हम मानते हैं आपको अ, केला खाना पसंद है। अब केला नहीं मिल रहा आपको, पता चल रहा है ऑनलाइन, तो आप जा रहे हो केला खरीदने, ला रहे हो और खा रहे हो। अच्छी बात है सर, सुनने में अच्छा लगता है, अरे वाह भाई, भाई को शौक है, बहन को शौक है केला खाने का। पर आप समझिए, वो जिंदगी का लक्ष्य की तरह, यानी कि भाई कुछ हो ना हो, ये बनाना शेक ज़रूर पीता है। ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? थिंक अबाउट इट। तो फिर ये छोटे-मोटे चीज़ें जो इतने ज़रूरी नहीं है, उसको ऑब्लिगेशन की तरह लेना, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, इम्पोर्टेंट टास्क है, उसको शेड्यूल में रखना ही नहीं, या रखना तो उसको समझ, छोटे-मोटे कामों में इतना समय चला जाता है कि फिर इम्पोर्टेंट कामों को आप टालते रहते हो। तो आपको टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम, टाइम बॉक्सिंग सिस्टम को अपनी ज़िंदगी में लगाना ही चाहिए। इनक्रेडिबली आपकी ज़िंदगी को ये बदल देगा दोस्त। क्योंकि जब हम एक अच्छा कैलेंडर मेंटेन रखते हैं ना दोस्त, तो हम कामों को प्रायोरिटाइज करते वक्त अपने गोल, जो मेरे लक्ष्य हैं, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको मेरे को सबसे प्रायोरिटी पर रखना है। तो जब आप अपने एक एक मिनट का स्केड्यूलिंग कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे ऊपर रखिए, एंड देखिएगा वो इनएविटेबली आपको बदलाव देगा, आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेके आएगा, आपकी जिंदगी में आप बहुत अकम्प्लिश कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो जितना भी आपकी जिंदगी में पास्ट में हुआ कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, एक बार के लिए उसको अनलर्न करो यार। कई बार हम पता नहीं क्या क्या सीख गए हैं कि टू डू लिस्ट बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ होता है, पर होश में रह के टू डू लिस्ट बनानी थी, कि सबसे इंपॉर्टेंट कामों की टू डू लिस्ट पहले बनानी थी, छोटे मोटे कामों को थोड़ा नीचे रखना था। वो नहीं भी हुए तो चलेगा, बिकॉज देखिए, ओवरऑल आपके जो भी काम होते हैं, अगर आपको उसमें महत्वपूर्ण काम कौन से हैं, अर्जेंट काम कौन से हैं, अर्जेंट काम तभी बनते हैं जब महत्वपूर्ण काम समय पे नहीं होते हैं, वही अर्जेंट बन जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी काम होते हैं कि जो बस उड़ते हुए आते हैं, हम उसमें अपना पूरा टाइम दे देते हैं। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो फालतू के काम होते हैं, हम उसमें ज्यादा टाइम दे देते हैं। पता लगाइए कौन से आपके टाइम वेस्टर्स हैं, कौन आपका समय खाता है। इंसान खा सकता है, आपका एक इम्पल्सिव बिहेवियर खा सकता है, एडिक्शंस खा सकते हैं आपकी। इंसान जिम नहीं जा रहा, पर आप समझिए, उसको फोन पे लगातार चैट करनी है, करते रहना है, जिससे उसको कोई ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा। बस वही दकियानूसी बातें। हम ये नहीं कहते बात करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस गॉसिपिंग चले जा रही है। फोन कॉल भी किया जा सकता है यार, 1 घंटे की चैट को 10 मिनट्स में भी तब्दील किया जा सकता है कॉन्वर्सेशन में। पर वो नहीं करना, हमारे को टाइम वेस्ट करना है, बिकॉज हम अवेयर नहीं है। और फिर हम कहते हैं हमारे पास वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है।